कहानी की शुरुआत में हमें काठमांडू में बना कमर ताज दिखाया जाता है, जहां कासिलियस नाम का एक बुरा जादूगर अपने साथियों के साथ अंदर घुस आता है, क्योंकि वह वहां से एक खास तरह का जादुई मंत्र चुराने आया होता है। इसके लिए वह वहां के लाइब्रेरियन की हत्या कर देता है। वह एक खतरनाक भाषा में लिखी किताब के कुछ पन्ने फाड़कर पढ़ता है। तभी वहां मिस्टिक आर्ट और कमर ताज की मुखिया एजेंट 1 यानी गुरु माँ पहुंच जाती है। इसे देखते ही कासिलियस अपने साथियों के साथ भागने लगता है, तो गुरु माँ उन्हें मिरर डायमेंशन में फंसा देती है, जो ऐसा आईने वाला संसार है जिसे आम इंसान देख नहीं सकते और जहां होने वाली घटनाओं का असली दुनिया पर कोई असर नहीं होता। फिर गुरु माँ उनसे लड़ती हैं और उनके कई साथियों को मार देती हैं, लेकिन कासिलियस कुछ साथियों के साथ वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क सिटी में स्टीफन स्ट्रेंज नाम के एक डॉक्टर से मिलवाया जाता है, जो बहुत बड़ा और मशहूर न्यूरोसर्जन है, लेकिन उतना ही घमंडी भी है और उसे सिर्फ अपने करियर की परवाह रहती है। एक रात वह अपनी लग्जरी कार में लेक्चर देने निकलता है और रास्ते में फोन पर नई नई चीजों पर बात करते हुए उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। नतीजा यह होता है कि उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहां उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसके दोनों हाथ बुरी तरह खराब हो जाते हैं। होश आने पर जब वह देखता है कि उसके हाथों पर जगह जगह टांके लगे हैं और उनमें कई स्टील प्लेट्स डली हुई हैं, तो वह टूट जाता है और अपनी साथी डॉक्टर तथा पुरानी प्रेमिका क्रिस्टीन पेल्मर से गुस्से में पूछता है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। कई सर्जरी के बाद भी स्ट्रेंज के हाथ ठीक नहीं होते, उंगलियां कांपती रहती हैं। वह बुरी तरह डिप्रेशन में चला जाता है और अपनी सारी जमा पूंजी इलाज पर लगा देता है, पर नतीजा फिर भी कुछ खास नहीं निकलता। पेल्मर उसे समझाती है कि अब उसे रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसका इलाज उसे पागल बना रहा है, लेकिन स्ट्रेंज कहता है कि अपने हाथों के बिना वह किसी की जान नहीं बचा सकता। झगड़े के दौरान वह पेल्मर पर आरोप लगाता है कि वह उससे प्यार नहीं करती, बस उस पर दया करती है। यह सुनकर पेल्मर दुखी होकर उससे दूर चली जाती है। बाद में एक डॉक्टर उसे बताता है कि एक मरीज ऐसा भी था जिसकी कमर के नीचे से पूरा शरीर लकवाग्रस्त था, फिर भी वह किसी तरह चलने लगा। यह सुनकर स्ट्रेंज को उम्मीद की एक किरण दिखती है। स्ट्रेंज उस आदमी से मिलता है तो वह बताता है कि वह भी कभी स्ट्रेंज की तरह पूरी तरह टूट चुका था। उसका शरीर जवाब दे चुका था, पर उसके पास उसका दिमाग था, इसीलिए उसने दिमाग की क्षमता बढ़ाने का रास्ता चुना। वह बताता है कि लोग उसे गुरुओं के पास ले गए, जो उसे कमर ताज नाम की जगह ले गए। वहां उसे अपना गुरु मिला, उसकी परेशानियां दूर हुई और उसका शरीर ठीक हो गया। वह मानता है कि कमर ताज की असली शक्ति को वह पूरी तरह समझ नहीं पाया, इसीलिए ठीक होते ही वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। वह स्ट्रेंज से कहता है कि अगर वह भी खुद को ठीक करना चाहता है तो उसे काठमांडू में कमर ताज ढूंढना होगा। इसी उम्मीद में स्ट्रेंज काठमांडू पहुंचता है और सबसे कमर ताज के बारे में पूछता रहता है। तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और लूटने लगते हैं। उसी समय एक नकाब पहने व्यक्ति आकर उसे उन गुंडों से बचाता है। उसका नाम मोडो होता है। मोडो स्ट्रेंज को अपने साथ कमर ताज ले जाता है और वहां उसकी मुलाकात गुरु माँ यानी द एजेंट 1 से कराता है। स्ट्रेंज उनसे पूछता है कि उन्होंने वह कमाल कैसे किया कि पूरी रीढ़ टूटने के बाद भी एक आदमी को फिर से चला दिया। गुरु माँ कहती है कि उन्होंने सिर्फ उसे यह यकीन दिलाया कि वह खुद चल सकता है, असली काम तो उसने खुद किया। स्ट्रेंज को लगता है कि शायद यहाँ शरीर को खुद से ठीक करने का कोई राज सिखाया जाता है। गुरु माँ उसे समझाती है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी है और ब्रह्मांड में कई तरह के आयाम और दुनिया है, पर स्ट्रेंज आत्मा वगैरह पर विश्वास नहीं करता और इसे बेकार की बातें कहता है। तब गुरु माँ एक झटके से उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर धकेल देती है, जिससे स्ट्रेंज अपना शरीर पीछे पड़ा देखता है और हैरान रह जाता है। वह उसे आध्यात्मिक संसार की झलक दिखाती है, जहाँ आत्मा बिना शरीर के रहती है। फिर उसे कई अलग अलग ब्रह्मांड और मल्टीवर्स दिखाती है, कुछ अच्छे कुछ डरावने। यह सब देखकर स्ट्रेंज समझ जाता है कि दुनिया में वह जितना जानता था उससे कहीं ज्यादा है। और जब वह वापस आता है तो गुरु माँ से विनती करता है कि उसे शागिर्द बना लें, लेकिन वे उसे बाहर निकाल देती हैं। स्ट्रेंज दरवाजे पर बैठा घंटों इंतजार करता है। मोडो जाकर गुरु माँ से कहता है कि वह 5 घंटे से बाहर खड़ा है, जरूर उसमें कुछ बात है। गुरु माँ कहती हैं कि उसमें जिद्द और अहंकार दोनों हैं, जैसा उन्होंने पहले भी अपने एक शिष्य में देखा था, जो बाद में अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा, इसलिए वह दोबारा वैसी गलती नहीं चाहती। मोडो उन्हें समझाता है कि कासिलियस ने चोरी की हुई मंत्र वाली पन्ने ले लिए हैं और अगर वह उन्हें समझ गया तो सबके लिए भयंकर खतरा बन जाएगा, इसलिए उन्हें स्ट्रेंज जैसे किसी मजबूत इंसान की जरूरत पड़ेगी। अंत में गुरु माँ मान जाती हैं और मोडो स्ट्रेंज को अंदर ले आता है। अगले दिन से स्ट्रेंज की ट्रेनिंग शुरू होती है।
गुरु माँ उसे बताती हैं कि जादू के लिए वे ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों से ऊर्जा खींचते हैं, जिससे मंत्र, हथियार और रक्षा कवच बनते हैं। स्ट्रेंज पूछता है कि उसके टूटे हाथों से वह कैसे ये सब करेगा, तो गुरु माँ उसे याद दिलाती हैं कि उसे हड्डियां जोड़ना और नसें ठीक करना भी तो पढ़ाई और अभ्यास से ही आया था। उसी तरह जादू सीखने के लिए भी सालों की मेहनत और पढ़ाई चाहिए। स्ट्रेंज कमर ताज की लाइब्रेरी में जाकर किताबें लेने लगता है। वहाँ उसे नए लाइब्रेरियन वोंग से पता चलता है कि कुछ खास किताबें गुरु माँ की निजी हैं, लेकिन ज्ञान पर कोई पाबंदी नहीं। बस कुछ खतरनाक किताबों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। स्ट्रेंज एक किताब में देखता है कि कुछ पन्ने फटे हुए हैं। वोंग बताता है कि वह समय से जुड़ी एक किताब है जिसका कुछ हिस्सा कासिलियस ने चुरा लिया था और वहीं पुराना लाइब्रेरियन मारा गया था। स्ट्रेंज और ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है और रात में अपनी आत्मा को शरीर से अलग करके लाइब्रेरी में जाकर छुप छुप कर किताबें पढ़ने लगता है। वह एक जादुई हार यानी आंखें अगामोटो का इस्तेमाल करना भी सीख जाता है, जिसकी मदद से समय को आगे पीछे घुमाकर वह किताब के फटे पन्नों का रूप भी देख लेता है और समझता है कि ये रस्में डार्क डायमेंशन और डोरमामू से जुड़ी हैं। तभी मोर्डो और वोंग आ जाते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि समय से छेड़छाड़ खतरनाक है और इससे वह हमेशा के लिए किसी जाल में फंस सकता है। फिर वोंग उसे बताते हैं कि जैसे एवेंजर्स धरती पर दिखने वाले खतरों से लड़ते हैं, वैसे ही वे लोग रहस्यमयी ताकतों से धरती की रक्षा करते हैं। एंशिएंट वन यानी गुरु माँ दुनिया की सबसे बड़ी जादूगर हैं और उनके बनाए 3 संत स्थल लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग पूरी धरती के चारों ओर एक जादुई ढाल बनाते हैं जो बाहरी खतरों से रक्षा करती है। सबसे बड़ा दुश्मन डोरामामू है, जो एक डार्क डायमेंशन का शासक है, जिसके पास अनंत शक्ति है और जो हर यूनिवर्स को अपने अंधेरे संसार में मिलाना चाहता है। कासिलियस ने जो पन्ने चुराए थे उनमें डोरमामू से संपर्क करने और उससे डार्क शक्ति लेने की विधि लिखी थी, ताकि वह उम्र और मृत्यु की सीमाएं तोड़ सके। स्ट्रेंज डर जाता है और कहता है कि वह यहाँ सिर्फ अपने हाथ ठीक करने आया था, किसी रहस्यमय युद्ध का हिस्सा बनने नहीं। लेकिन उसी वक्त लंदन के संत स्थल पर हमला होता है और वहाँ के मास्टर मारे जाते हैं। इस हमले की जादुई लहर से स्ट्रेंज न्यूयॉर्क के संत स्थल में जा गिरता है, जहाँ वह 3 दरवाजे देखता है जो अलग अलग जगहों की तरफ खुलते हैं। वहाँ कासिलियस और उसके साथ ही न्यूयॉर्क के संत स्थल पर हमला करके वहाँ के मास्टर को भी मार देते हैं। स्ट्रेंज जादू से हथियार बनाकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर कासिलियस और उसके लोग डार्क डायमेंशन की ताकत लेकर आए होते हैं, इसलिए ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। लड़ाई के दौरान स्ट्रेंज एक लाल रंग की समझदार चादर यानी क्लोक ऑफ लेविटेशन से मिलता है, जो खुद ही उसकी मदद करने लगती है और कासिलियस के एक साथी को पकड़ लेती है, जिससे स्ट्रेंज को मौका मिल जाता है उसे एक जादुई कैद में बांधने का। तब कासिलियस उससे बात करते हुए बताता है कि दुनिया में सब चीजें खत्म हो जाती हैं, सूरज भी एक दिन बुझ जाएगा, पर डार्क डायमेंशन में समय नहीं चलता, वहाँ न उम्र बढ़ती है न मौत आती है। इसलिए अगर वे डार्क ताकत स्वीकार कर लें तो सब अमर हो सकते हैं और डोरमामू इस दुनिया को अटूट बना देगा। वह कहता है कि गुरु माँ सबको धोखा दे रही हैं, वे भी डार्क डायमेंशन से ही अपनी लंबी उम्र के लिए ताकत लेती हैं और असली जादू खुद के लिए छिपा रखती हैं। कासिलियस स्ट्रेंज पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। स्ट्रेंज किसी तरह जादुई दरवाजे का इस्तेमाल करके अस्पताल में क्रिस्टीन पैल्मर के पास पहुंच जाता है और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने को कहता है। ऑपरेशन शुरू होते ही स्ट्रेंज की आत्मा फिर शरीर से निकल जाती है और वह देखता है कि कासिलियस का एक साथी भी आत्मा बनकर उससे लड़ने आ गया है। दोनों के बीच आत्मिक दुनिया में लड़ाई होती है और पैल्मर असली दुनिया में स्ट्रेंज के शरीर को बचाने की कोशिश करती रहती है। आखिरकार स्ट्रेंज अपनी समझदारी से उस दुश्मन को हरा देता है और फिर पैल्मर से अपने किए पर माफी मांगता है। उसे बताता है कि वह कमर ताज गया था, गुरु माँ से सीखा और अब एक ऐसा जादूगर कासिलियस दुनिया को मिटाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेंज वापस न्यूयॉर्क के संत स्थल पर आता है। उसकी जादुई चादर फिर उसके साथ हो लेती है और कुछ देर बाद मोर्डो और गुरु माँ भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गुरु माँ कहती हैं कि लंदन का संत स्थल खत्म हो गया है, इसलिए अब सिर्फ न्यूयॉर्क और हांगकांग को डार्क डायमेंशन से बचाना बचा है और स्ट्रेंज ने न्यूयॉर्क को बचाकर अपने को नए मास्टर की तरह साबित किया है। लेकिन स्ट्रेंज खुद को मास्टर मानने से इनकार करता है। उसे लगता है कि एक डॉक्टर होने के नाते उसने कसम खाई थी कि किसी की जान नहीं लेगा, जबकि अभी अभी वह एक आदमी को मार चुका है। वह गुरु माँ से यह भी कहता है कि उसने समझ लिया है कि वे डार्क डायमेंशन से शक्ति लेकर अपनी उम्र बढ़ाती हैं। कासिलियस फिर से न्यूयॉर्क पर हमला करता है। स्ट्रेंज और मोर्डो उसे मिरर डायमेंशन में खींच लेते हैं ताकि असली दुनिया को नुकसान न हो, लेकिन गलती यह हो जाती है कि अब डार्क ताकतों से भरे कासिलियस और उसके साथ ही मिरर दुनिया में और भी ताकतवर हो जाते हैं और चारों तरफ की इमारतें कांच की तरह मुड़ तुड़ कर खतरनाक बन जाती हैं। वे दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेंज और मोर्डो उनसे भागते भागते लड़ते हैं। तभी गुरु माँ आ जाती हैं और अपनी ताकत से पूरे शहर को एक तरह के जादुई मैदान में बदल देती है। मगर इसी झड़प के दौरान कासिलियस उन्हें धोखे से ऊंचाई से नीचे गिरा देता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है और असली दुनिया में अस्पताल लाकर उनका ऑपरेशन शुरू होता है। ऑपरेशन के बीच में गुरु माँ की आत्मा भी शरीर से निकलकर स्ट्रेंज से बात करती है। वह उसे
उसे बताती हैं कि उन्होंने सालों तक भविष्य देखा है, लेकिन एक सीमा से आगे नहीं देख पाई क्योंकि वहाँ उनकी अपनी मौत है। वे मानती हैं कि डार्क दुनिया से ताकत लेना सही नहीं है, लेकिन कभी कभी सबकी भलाई के लिए नियम तोड़ने पड़ते हैं। वे स्ट्रेंज से कहती हैं कि उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वह अपनी शक्तियों से अपने हाथ ठीक करके पुरानी जिंदगी में लौट जाए, या फिर इन शक्तियों को दूसरों की रक्षा में लगाकर एक बड़ा जादूगर बने। वे मानती हैं कि मोर्डो सख्त स्वभाव का है, उसे स्ट्रेंज की जरूरत है और स्ट्रेंज को उसकी ताकत की, तभी दोनों मिलकर डोरमामू जैसी शक्ति से लड़ पाएंगे। यह कहकर गुरु माँ हमेशा के लिए चली जाती हैं। गुरु माँ की मौत से स्ट्रेंज टूट तो जाता है, लेकिन वह वही रास्ता चुनता है जिसमें वह पूरे संसार की रक्षा कर सके। अपने हाथों को पूरी तरह ठीक कर लेने की चाह छोड़ देता है। हांगकांग में इस बीच कासिलियस और उसके साथी तीसरे संत स्थल पर हमला कर देते हैं। वहाँ के रक्षक मास्टर वोंग भी मारे जाते हैं और डोरमामू की डार्क दुनिया का गोला आसमान से उतरकर शहर को निगलने लगता है। मोर्डो और स्ट्रेंज पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। डोरमामू की शक्ति धरती को अपने अंदर खींच रही है। स्ट्रेंज आंखें अगामोटो पहनकर मंत्र बोलता है और पूरे शहर में समय उलटा चलने लगता है। इमारतें फिर से बन जाती हैं, लोग अपनी मौत से पहले की हालत में लौटने लगते हैं। कासिलियस और उसके साथी इसके बीच भी उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। समय पीछे जा रहा होता है, लेकिन वे उल्टी दिशा में चल रहे होते हैं, जिससे लड़ाई और अजीब दिखती है। स्ट्रेंज अपनी जादुई चाल से कासिलियस के साथियों को दीवारों में फंसा देता है, लेकिन जैसे ही संत स्थल फिर से बनता है, कासिलियस उस पर फिर से हमला कर देता है और समय वाला जादू टूट जाता है। हालात देखकर स्ट्रेंज समझ जाता है कि यहाँ लड़ाई से बात नहीं बनेगी। वह सीधा डार्क डायमेंशन में जाकर डोरमामू से निपटने का फैसला करता है। स्ट्रेंज डोरमामू के सामने पहुंचकर समय का चक्र बनाता है, जिसमें कुछ ही पलों की घटना अनंत बार दोहराई जाती है। वह कहता है कि वह सौदे की बात करने आया है। डोरमामू उसे तुरंत मार देता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ समय में पीछे लौट जाता है और स्ट्रेंज फिर वही बात दोहराता है। डोरमामू बार बार उसे मारता है, कभी भस्म बनाता है, कभी चीर देता है, फिर भी हर बार समय पीछे लौट आता है और स्ट्रेंज फिर से उसके सामने खड़ा मिल जाता है। कुछ देर बाद डोरमामू समझ जाता है कि वह इस समय कैद में फंस चुका है और यह चक्र तब तक टूट नहीं सकता जब तक स्ट्रेंज चाहे। आखिर थक हार कर डोरमामू समझौता करने पर मजबूर हो जाता है। स्ट्रेंज उससे कहता है कि वह धरती को छोड़ दे, कासिलियस और उसके साथियों को साथ लेकर वापस अपने डार्क डायमेंशन में लौट जाए और कभी दोबारा इस दुनिया पर हमला न करे, तभी वह समय का चक्र तोड़ेगा। डोरमामू इस शर्त को मान लेता है। स्ट्रेंज चक्र हटाता है, कासिलियस और उसके अनुयायी डार्क दुनिया में समा जाते हैं और हांगकांग भी तबाही से बच जाता है। मोर्डो को लगता है कि स्ट्रेंज ने प्रकृति के नियम तोड़कर संतुलन बिगाड़ दिया है, इसलिए वह दुखी होकर उससे अलग हो जाता है। जबकि स्ट्रेंज न्यूयॉर्क के संत स्थल का नया मास्टर बनकर पृथ्वी की रक्षा का बीड़ा उठा लेता है। आखिरी में हमें एक एडिटेड सीन में दिखता है कि थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज साथ बैठे बात कर रहे हैं। थॉर अपने पिता ऑडिन को ढूंढने धरती पर आया है और स्ट्रेंज उससे कहता है कि वह उसके पिता को ढूंढने में मदद करेगा। एक और पोस्ट क्रेडिट सीन में मोर्डो उस पुराने मरीज पंगबॉर्न के पास जाता है, जिसने जादू की मदद से फिर से चलना सीखा था। मोर्डो उससे उसकी जादुई ताकत वापस छीन लेता है, जिससे वह फिर लकवाग्रस्त हो जाता है। मोर्डो कहता है कि दुनिया में जादूगरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और वह अब इन्हें कम करना चाहता है। कहानी यहीं खत्म होती है।